पहला क्वेश्चन हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का, ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। एक एसेट की जिंदगी में क्या क्या होता है ईशान्या? तीन चीजें हो सकती है नॉर्मल सिनेरियो में। So परचेज ऑफ एन एसेट, sale of an asset, and depreciation. परचेज, डेप्रिसिएशन और सेल, ये होती है एक एसेट की जिंदगी। हमें इस चैप्टर में क्या करना होगा? एसेट का लेजर अकाउंट बनाना होगा। क्या करना होगा? एसेट का लेजर अकाउंट बनाना होगा। तो लेजर से पहले हमें जर्नल एंट्रीज माइंड में सोचनी पड़ेंगी और उसको हमें लेजर में शो करना है। तो ध्यान से देखना, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले बनेगा एसेट का लेजर अकाउंट। लेजर का फॉर्मेट आई होप पता है आपको, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो। लेजर तो मुझे फॉर्मेट तो बताने की जरूरत नहीं है। नो सर। अगर वो जरूरत है तो फिर हम प्रॉब्लम में हैं। तो चलो ध्यान से देखना, क्वेश्चन शुरू कैसे करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको वर्किंग नोट अच्छे से बनाने आने चाहिए। A van was purchased on 1st April 2018 for rupees 60,000 and 5,000 was spent on its repair and registration. फिर on 1st October 2019 another van was purchased. तो मल्टीपल वैन खरीदेंगे हम, तो हमें क्या करना चाहिए वर्किंग नोट में? सबसे पहले पढ़ ले, जा रहे हो कहीं? सुनने पे ध्यान दो, ठंड लग रही है? फिर कुछ चाहिए बैग में से? प्लीज कॉन्सेंट्रेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे। परचेज ऑफ मोटर वैन, मोटर वैन 1 कब खरीदी आपने? 1st April 2018। ध्यान से देखना, 1st April 2018। ये कौन से ईयर में आता है 1st April 2018? 17-18 में या 18-19 में? 18-19। बी केयरफुल, 18-19। 18-19 का मतलब है स्टार्टिंग ऑन 1st April 2018 एंडिंग ऑन 31st March 2019। तो ये लिख लेना चाहिए 18-19। कितने की खरीदी? 6,000 and 5,000 spent on its repair and registration। ये एसेट की कॉस्ट में ऐड होंगे कि नहीं? Yes, sir. यस सर। तो एसेट की कॉस्ट क्या हो गई? 65,000। फिर 1st October 2019 another van was purchased for 70,000। मोटर वैन 2 1st October 2019, ये कौन से ईयर में आता है? 1920। कितने की खरीदी हमने? 70,000। On 1st April 2020, the first van purchased on 1st April 2018 was sold। 1st April 2020 को, अभी तो मैं बस क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूं, थोड़ी सी जगह छोड़ना, कम से कम 2-4 लाइनें। फिर सेल ऑफ मोटर वैन, क्या बेचा हमने? MV1 को बेचा। कब बेचा? 1st April 20। ये कब आता है? 2020-21। ध्यान से पढ़ना, on 1st April 2020 the first van purchased on 1st April 2018 was sold for 45,000। तो सेल वैल्यू गिवन है कितनी? 45,000। and a new van costing 1,70,000 was purchased on the same date। सेम डेट पे हमने एक और वैन खरीदी 1,70,000 की। तो ये क्या है? मोटर वैन 3। कब खरीदी? 1st April 2020। कितने की खरीदी? 1,70,000। Okay, show van account from 1819 to 2021 on the basis of straight line method, original cost method, rate of depreciation given at 10% per annum।
अज्यूम द बुक्स आर क्लोज ऑन 31st मार्च। अगर वो कुछ नहीं मेंशन करेगा तो भी हम 31st मार्च ही लेंगे। अगर वो स्पेसिफिकली बोलेगा कि कैलेंडर ईयर फॉलो हो रहा है तब क्लोजिंग 31 दिसंबर होगी, अदरवाइज हर केस में 31 मार्च। अभी तो मैंने बस आपको क्वेश्चन लिख के दिया है, बट इससे क्या होगा, गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे कि 18-19 में क्या हुआ, 19-20 में क्या हुआ, 20-21 में क्या हुआ। अभी तक किसी को कोई भी डाउट? No, sir. रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? 10% पर एनम स्ट्रेट लाइन मेथड। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? 10% पर एनम स्ट्रेट लाइन मेथड। तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, ध्यान से देखना क्या करेंगे। तो सबसे पहला ईयर क्या था? 18-19। 18-19 में क्या हुआ ईशान्या? So 1st April 2018 में फर्स्ट मोटर वैन परचेज हुई थी फॉर 65,000. ठीक है, तो जब एसेट परचेज करते हैं तो जर्नल एंट्री क्या होती है? So fixed asset account debit to bank account. मोटर वैन टू बैंक, तो मोटर वैन के डेबिट साइड पे आएगा या क्रेडिट साइड पे? मोटर वैन डेबिटेड टू So बैंक, debit side. डेबिट हो रहा है, तो डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड क्या आ जाएगा? April 1 टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट्स में लिखना चाहिए MV1। सिंगल खर्चा है या मल्टीपल एक्सपेंसेस हैं जो ऐड हो रहे हैं? So multiple. तो हमें ब्रैकेट्स में शो करना चाहिए 60 + 5,000, टोटल 65 ही आएगा, बस प्रेजेंटेशन वैसे हो जाएगी। अब हमने कहानी लिखी हुई है, 18-19 में कुछ और हुआ क्या? हमने कोई और एसेट खरीदा या बेचा? No, sir. नहीं। तो अब बुक्स क्लोज करनी है मुझे, लेकिन बुक्स क्लोज करने से पहले उस साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होती है। डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री क्या होती है शौर्य? डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट, इसमें कोई डाउट? No, sir. No, sir. एसेट डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है? So credit. तो एसेट के डेबिट साइड पे आएगा या क्रेडिट साइड? So debit side. क्या डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? Credit side. एसेट क्रेडिट हो रहा है ना बेटा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट, तो एसेट में क्या आएगा? March 31st डेट का ध्यान रखेंगे। डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज एट द एंड ऑफ द ईयर बाय डेप्रिसिएशन। कोई भी डाउट? No, No, sir. sir. डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे होगी? एसेट की कॉस्ट 65,000, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%। 1 अप्रैल को खरीदा तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगेगी कितनी? 6,500। तो एट द एंड ऑफ द ईयर एसेट की बुक वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। जैसे नॉर्मली एसेट कोई भी लेजर अकाउंट को बैलेंस करते हैं तो डेबिट से 65 माइनस उस पर डेप्रिसिएशन लगी 6,500 की, तो एसेट की वैल्यू क्या हो गई? 58,500। कोई भी डाउट? No, sir. अब जब 1920 स्टार्ट हुआ तो क्या हमारे पास पहले से कुछ पड़ा हुआ है एसेट? जब 1920 स्टार्ट हुआ तो हमारे पास कोई मोटर Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पड़ी हुई है, तो हम क्या लिखेंगे? टू बैलेंस Balance BD. PD। क्या पड़ा हुआ है हमारे पास? MV1। कुछ इंपॉर्टेंट है बेटा फोन में? उल्टा कर दो प्लीज। अब ध्यान से देखना, 1920 में और क्या हुआ? क्या हमने कोई और एसेट खरीदा या बेचा? No, sir. ये देख रहे हैं 1920 Yes, sir. Yes, sir. So खरीदा है? yes, sir. कहानी लिखने का फायदा ही Yes, क्या sir. हुआ? MV2 motor खरीदा? vehicle 2. कब खरीदा?
1920. अबे 1920 तो पूरा साल है, डेट क्या है? 1st October. 1st October. 1 अक्टूबर। तो जर्नल एंट्री क्या हुई फिर से? मोटर वैन टू बैंक, बट अब टाइम पीरियड क्या है? अक्टूबर 1। क्या आ जाएगा यहाँ पे? टू बैंक अकाउंट। क्या खरीदा? MV2। कितने की खरीदी? 70,000। अभी तक कोई भी डाउट? No, sir. अब आपने एसेट और ना खरीदा ना बेचा, बुक्स क्लोज करनी है। बुक्स क्लोज करने से पहले उस पीरियड की डेप्रिसिएशन। एसेट का रूल क्या होता है? इंक्रीजेस आर शोन ऑन द डेबिट साइड। तो जब जब एसेट इंक्रीज होगा बैलेंस तो डेबिट्स आएंगे, जब जब एसेट डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है। तो डेप्रिसिएशन से एसेट की वैल्यू कम होती है तो क्रेडिट करो, बेचेंगे तो एसेट की वैल्यू कम होगी, क्रेडिट करो, एसेट खरीद रहे हैं तो डेबिट करो। तो डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन। अब आपके पास एक ही वैन है या दो है? Sir, 2. तो अलग अलग करके एक एक करके। तो MV1 10% है डेप्रिसिएशन, 58,500 का या 65,000 का। मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। So 65,000. तो स्ट्रेट लाइन मेथड में बस ये ध्यान रखना है कि डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड एवरी ईयर ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट। तो 65,000 पर 10% 6,500। जब मल्टीपल एसेट्स हो तो पहले इनर कॉलम में दिखाना चाहिए। ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा एसेट कितने का है? 70,000 का 10%। Yes, sir. बट हमने एसेट खरीदा कब? 1 अक्टूबर। तो इस पे पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगेगी या अक्टूबर के हिसाब से? Sir, October. तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन लगेगी। 70,000 का 10% होता है 7,000, 7,000 का हाफ हो जाएगा 3,500। कोई भी डाउट? No, No, sir. sir. तो टोटल डेप्रिसिएशन हो गई उस पीरियड की 10,000। बुक्स क्लोज करेंगे March 31 बाय बैलेंस कैरेट डाउन MV1। अब MV1 की वैल्यू क्या होगी? जब साल शुरू हुआ तो उसकी वैल्यू थी 58,500। इस साल 6,500 की डेप्रिसिएशन और लगी तो अब उसकी वैल्यू क्या हो गई? 52,000। MV2 की वैल्यू क्या थी? 70,000। इस साल कितनी डेप्रिसिएशन लगी? 3,500, 66,500। कोई भी डाउट? No, sir. 2020-21 April 1 जब साल शुरू हुआ टू बैलेंस BD MV1 MV2। MV1 का वैल्यू क्या थी? 52,000। MV2 की वैल्यू क्या थी? 66,500। अब ध्यान से देखना, सबसे इंपॉर्टेंट होता है ईयर ऑफ सेल, जिस साल आप एसेट बेच रहे हो। अभी इजी है, जानबूझ के फर्स्ट क्वेश्चन है ना, फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ी ना आपको चक्कर आ जाए ऐसा मैं कुछ करूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आसान रखा है। क्या हो रहा है? एसेट तो भी क्या मतलब इतना भी कोई सिंपल नहीं है, मजेदार क्वेश्चन है, गुड, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन के लिए डिसेंट लेवल। लास्ट ईयर है 2021। 2021 में हमने एक एसेट बेचा भी है और एक एसेट खरीदा भी है। तो कहानी के हिसाब से पहले एसेट बेचा है, पहले उसको कर देते हैं, सेम डेट है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब ध्यान से देखना, आप एसेट 1 अप्रैल को ही बेच रहे हो या साल के बीच में बेच रहे हो कभी? बोलो। So 1st April. गिवन है 1 अप्रैल और 1 अप्रैल की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है। 1 अप्रैल तक की तो वैल्यू निकाल ही चुका हूं मैं। अब ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट इज कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मोटर वैन।
दो चीजें कंपेयर करनी चाहिए, एक सेल वैल्यू कि आपने बेचा कितने का, गिवन दी सेल वैल्यू 45,000, 45 है ना, सेल वैल्यू 45, और बुक वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करना चाहिए। बुक वैल्यू, वैल्यू एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक में वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल क्या थी, MV1 52,000, इसमें कोई डाउट? No, sir. No, ऑन sir. द डेट ऑफ सेल कितनी थी, 52,000। तो आपने 52,000 की चीज 45,000 में बेची, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? Sir, loss. लॉस हुआ। तो लॉस का फॉर्मूला बुक वैल्यू माइनस सेल वैल्यू, 52,000 माइनस 45,000 which is equal to 7,000। दिखाएंगे कैसे? एंट्री क्या होती है जब सेल और एसेट, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एसेट, और लॉस हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा है, कहीं तुमने लिखा था कंपनी है, कुछ मेंशन नहीं है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप। एसेट तो क्रेडिट हो रहा है, यस और नो? Yes, sir. तो 1 अप्रैल को ही बेचा है, April 1 क्रेडिट साइड। पहले अगर कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन होती वो तब होती जब हम साल के बीच में बेचते। 1 अप्रैल की आपके पास ऑलरेडी डेप्रिशिएटेड वैल्यू है, तो कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं है, सीधा सेल वैल्यू बाय बैंक अकाउंट सेल वैल्यू। कितने की बेची, 45,000, 45 पे ही बेचे ना, ठीक है। लॉस हुआ तो वो क्या आएगा यहाँ पे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस, कितना लॉस आया था, 7,000। एसेट की वैल्यू कितने से कम हो जाएगी, पूरे 52,000 क्रेडिट हो गए, एसेट गॉन, बाय बाय टाटा। सेम डे आपने एक और एसेट खरीदा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट MV3 1,70,000, 1,70,000 का आपने एक और एसेट खरीदा, और ना कोई एसेट खरीदा ना बेचा। जब साल एंड होगा तो March 31 बाय डेप्रिसिएशन, पहले डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे। डेप्रिसिएशन MV1 तो जा चुका है, तो MV2 मेरे पास पड़ा हुआ है। MV2 कितने का था, ओरिजिनल कॉस्ट 70,000 का 10% 7,000, और इस साल आपने क्या खरीदा, MV3। MV3 कितने खरीदा, 1,70,000, 1 अप्रैल को ही खरीदा, तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन 17,000, 17,7 24,000। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट हुई, किसी को कोई भी डाउट? No, sir. बस क्लोज कर देंगे एट द एंड ऑफ द पीरियड बाय बैलेंस कैरिड डाउन। MV2, MV1 तो जा चुका है, MV2 जब साल शुरू हुआ तो 66,500 वैल्यू थी, इस साल 7,000 और डेप्रिसिएशन लग गई, तो क्या वैल्यू हो जाएगी, 66 मतलब 59,500। और MV3 आपने इस साल खरीदा 170 का, उस पर कितनी डेप्रिसिएशन लग गई, 70,000, तो क्या वैल्यू हो गई, 1,53,000। तो टोटल आपके पास कितने का एसेट है, 2,12,500। बस आपको कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट ईयर में दिखाना चाहिए। चलो अब यहाँ पे लिखना चाहिए था 2020, वो थोड़ा एक लाइन ऊपर हो गया, प्लीज ध्यान रखना, कर दे नीचे ही, कहीं आप घबरा ही जाओ। ठीक, अब जब नेक्स्ट पीरियड शुरू होगा, क्या है नेक्स्ट पीरियड, 2021-22। आपसे बुक्स नहीं बनाने को बोला, बस कैरी फॉरवर्ड करके दिखा देना चाहिए, वो भी तब अगर आपके पास टाइम हो, कहीं क्वेश्चन खत्म हो नहीं रहा और आप प्रेजेंटेशन परफेक्ट करने के चक्कर में लगे। डेप्रिसिएशन इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट लेंदी क्वेश्चन, टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट प्रैक्टिस करेंगे
तो स्पीड बढ़ जाएगी। कहानियां उनके पास है ही नहीं ज्यादा, एसेट खरीदा, एसेट बेचा, एसेट डेप्रिशिएट हुआ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टी क्या होता है, जब एसेट बेच रहे हो तो उस पर प्रॉफिट और लॉस निकालना। तो उसके लिए भी बहुत ही सिंपल सी चीज है, दो चीजें कंपेयर करेंगे, बुक वैल्यू क्या है, सेल वैल्यू क्या है। आराम आराम से समझ समझ के करेंगे, पहले थ्योरी पार्ट करेंगे, फिर इस क्वेश्चन को आप कॉपी करेंगे समझ के। क्वेश्चन नंबर 8।